आप लोगों को कैसे एड्रेस करते हैं? उनके नाम से, राइट? फंक्शंस के साथ भी ऐसा ही होता है। आप उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं। दिस कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज इन्वोकिंग अ फंक्शन। अगर आप यहाँ देखें तो जब हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था तो इसे मेन फंक्शन के बाहर क्रिएट किया था। इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। व्हाट? ये कोई आउटपुट नहीं दिखा रहा है। वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेन फंक्शन डिसाइड करता है दैट व्हाट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, और अभी हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है वो मेन फंक्शन के बाहर लाई करता है। आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ वो कोड जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा होता है वो ही एग्जीक्यूट होता है, या फिर मेन फंक्शन ही किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या हमें इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर डालना चाहिए? इट मे सीम फाइन फॉर नाउ, बट जब कोड लेंदी होता है तो आप सब कुछ मेन फंक्शन के अंदर नहीं रख सकते हैं। सो हम एक्चुअल फंक्शन को मेन फंक्शन के बाहर क्रिएट करते हैं और फिर इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। इस तरह मेन फंक्शन को पता चल जाता है दैट दिस फंक्शन नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। दिस इज हाउ वी डू इट। हम फंक्शन नेम लिखते हैं और पैरेंथेसिस में आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। सिंस इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं तो हम एम्प्टी पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। नाउ ट्राई एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम। हमें वो आउटपुट मिला है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, और क्योंकि हमने इन फंक्शंस को खुद एज यूजर्स क्रिएट करा है इसीलिए हम इन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं। चलिए अब एक और फंक्शन को देखते हैं। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड times2। हम चाहते हैं कि ये फंक्शन एक वेरिएबल को लेकर उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट दे। तो हम इंटीजर वेरिएबल x को आर्ग्यूमेंट की तरह पास करेंगे और आउटपुट वेरिएबल का रिटर्न टाइप भी इंटीजर होगा, सो वी मेंशन दैट हियर। अब ब्लॉक बॉडी के अंदर हम एक वैल टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे दैट विल बी कॉल्ड आउटपुट, और हम आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन को यहाँ लिखेंगे। अब रिटर्न स्टेटमेंट में वी सिंपली पास दिस वेरिएबल आउटपुट एज द रिजल्ट दैट नीड्स टू बी रिटर्न्ड। चलिए अब इस फंक्शन को मेन फंक्शन से ऐसे कॉल करते हैं। एज यू कैन सी, फंक्शन कॉल करते टाइम हमने वेरिएबल और उसकी वैल्यू को यहाँ पैरेंथेसिस में पास किया है। चलिए अब इस कोड को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। व्हाट? नो आउटपुट? ऐसा क्यों हुआ? वेल, अगर आप इस कोड को क्लोजली रीड करेंगे तो नोटिस कर पाएंगे कि हमने फंक्शन में सिर्फ रिजल्ट को कैलकुलेट किया है पर इस रिजल्ट को प्रिंट नहीं किया है। दैट्स व्हाट वाज मिसिंग। सो नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग दिस फंक्शन इन द मेन फंक्शन हियर, लेट्स प्रिंट द रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन। हम ये ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब इस कोड को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। इस वेरिएबल को देखिए, देयर इज अ ग्रे लाइन अंडरलाइनिंग इट। लगता है आईडीई हमें कुछ बताना चाहता है। लेट्स हवर ओवर इट टू रीड। आईडीई बता रहा है कि वेरिएबल यूज्ड ओनली इन फॉलोइंग रिटर्न एंड शुड बी इनलाइन्ड। हमें इसका मतलब तो नहीं पता, बट डोंट वरी, आईडीई हमें इस कोड को करेक्ट करने के लिए सजेशंस भी देता है। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको सिर्फ आउटपुट वेरिएबल पर कर्सर को प्लेस करना है और ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करना है। जो ऑप्शंस अपीयर हो रही हैं उनमें से इनलाइन वेरिएबल को सिलेक्ट करेंगे सिंस दैट वाज व्हाट द आईडीई सजेस्टेड। नाउ लेट्स हिट एंटर हियर। जैसा कि आप देख सकते हैं आईडीई ने आउटपुट वेरिएबल को रिमूव कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो रिजल्ट को कैलकुलेट कर रहा है वो डायरेक्टली ही रिटर्न स्टेटमेंट का पार्ट हो सकता है और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इस फंक्शन की ब्लॉक बॉडी को एक्सप्रेशन बॉडी में चेंज करके इस फंक्शन को और छोटा करते हैं।
This is how we do it. As you can see, हमने return type को इस function से अब remove कर दिया है, since Kotlin looks at the arguments passed and infers the return type to be integer. चलिए अब इस function को run करके output निकालते हैं. आप देख सकते हैं कि हमें पहले जैसा ही आउटपुट मिला है. इसका मतलब कि हमने सब कुछ सही किया था और फंक्शन को शॉर्ट और नीट भी बना दिया है. That was all about user-defined functions. Click next to learn more.